हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए कुछ सवाल को आज डिस्कस करते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू। जैसे कि रैंडम आपको सवाल मिलेंगे और आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर सवाल आ रहा होगा, आप पहले उसको सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर चेक कीजिएगा जिसको मैं बताऊँगा उसके द्वारा। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंपल चीज़ों से लेकर चलेंगे, फिर आपको हाई लेवल तक भी लेकर जाया जाएगा। टाइम एंड वर्क। देखिए, पहला सवाल कह रहा है आपको कि ए जो है ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो चलिए लिख लीजिए, क्या करता है? ए कोई है, वह एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 18 डे में पूरा कर रहा है। क्लियर है? तो कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। मतलब ए प्लस बी जो है वह मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, सवाल ये कह रहा है। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। पहला तरीका ये है, एकदम बेसिक कंसेप्ट। देखिए क्या कहता है, 1/12 लेंगे प्लस दोनों मिलकर कर रहा है तो 1/18, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे। 18-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? जैसे आप लेते हैं इस तरह 18 और 12, 2 नाम 18, 2 6 12, फिर 3 के पहाड़े में 3 बार में, फिर 2 बार में, फिर नहीं जाएगा। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36। लेकिन ये एलसीएम का तरीका बिल्कुल गलत है। 12 के पहाड़े में 36 3 बार में तो 3, 18 में 2 बार में तो 5/36। मतलब क्या हो गया? 36/5। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? लेकिन आपको यह तरीका नहीं लगाना है। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो जैसे देखिए 12 और 18 था तो 12 18, इसको उस तरह से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? इन दोनों में देखेंगे कौन सा पहाड़ा, मतलब एक ही पहाड़ा लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा पहाड़ा कौन सा है? 2 है और ज़्यादा लेंगे, 3 है और ज़्यादा लेंगे, 4 है। इस तरह मतलब आपको कर लेना है। तो देखिए 6 के पहाड़े में 6 से ये 2 बार में, ये से 3 बार में, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, चाहे इससे या इससे, किसी एक से। 18 दूनी 36, 12 तिया 36। मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 36। इसी एलसीएम को हम टोटल वर्क बोलते हैं। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? एलसीएम को टोटल वर्क बोलते हैं। तो जैसे देखिए सेकेंड मेथड क्या करेंगे? कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, करवा दीजिए। बी किसी कार्य को 18 दिन में करता है, दोनों को मिलकर करना है, कोई दिक्कत नहीं। 18-12 का एलसीएम, यहाँ पे टोटल वर्क लिखेंगे 36। 12 के पहाड़े में 36 3 बार में, 18 के पहाड़े में 36 2 बार में। क्लियर है? अब देखिए दोनों मिलकर, तो यहाँ दोनों का मिलकर 5, और करवाना कितना है? टोटल वर्क है 36 और कराना है कितना कि 5 से, तो 36/5। यही हो गया आपका आंसर। एक तरीका और भी है, देखिए फॉर्मूला से, बाय यूजिंग फॉर्मूला से कैसे करेंगे? तो जब दोनों मिलकर पूछेगा तो क्या करना है? इसको कर देना है ए प्लस बी इंटू में, सॉरी ए इंटू बी ए प्लस बी, इस पे बैठा देना है आपको। ए का वैल्यू कितना दिया? 12, बी का कितना है? 18। दोनों को जोड़ दीजिए, 12 + 18, 12 गुना में 18 बराबर 12 18, 18 2 20, 10 30। देखिए 3 के पहाड़े में 10 बार में, 3 के पहाड़े में 4 बार में, 2 के पहाड़े में 2 बार में, 5 बार में, मतलब 18 दूनी 36/5। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए, आंसर सबका सेम ही आता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। कहता है 20 व्यक्ति 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बना लेते हैं।
तो इसको किस पे बनाएंगे, MDH पे, MDH मसाला पे। 20 व्यक्ति 100 मीटर लंबी सड़क को, चलिए 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बना लेते हैं। 10 दिन में बना लिया। अब कह रहा है उसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 आदमी, इसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 आदमी 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में तैयार करेंगे। मान लिए x दिनों में, तो देखिए जो कटता है कटा दीजिए। 50 के पहाड़े में या 2 बार में, 2 के पहाड़े में या 10 बार में, और इससे ये कट गया, मतलब x बराबर क्या हो गया 10। तो x क्या माने थे, दिन, 10 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 10 दिन में वह व्यक्ति क्या करेगा, सड़क को बना देगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कह रहा है A, B और C एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर, A प्लस B प्लस C किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद कहता है कि A अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। चलिए A अकेला कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, मतलब तीनों मिलकर 6 दिन में, A अकेला 12 दिन में, और B अकेला इसी कार्य को 30 दिन में करता है। हाँ, B अकेला इसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है कि C उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। C उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। चलिए इधर C लिख दीजिए, C निकालना है। टोटल वर्क किसका, 6 12 30 का कितना हो जाएगा। अभी आपको जो तरीका यहाँ पे बताए थे उसी को लीजिए। देखिए 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, अब 12 का एलसीएम, एक बार में 2 बार में, तो इसका हो गया 12 और 30। 3 के पहाड़े में 4 बार में, और 3 के पहाड़े में 10 बार में, 2 के पहाड़े में 2 बार में, 5 बार में। क्लियर है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 या 30 दूनी 60, तो एलसीएम इसका आ गया 60। ठीक है, एलसीएम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। एलसीएम को ही क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। क्लियर है। टोटल वर्क हमारा निकला 60। 6 के पहाड़े में 60 कितने बार में, 10 बार में। 12 के पहाड़े में 60 कितने बार में, 5 बार में। और 30 के पहाड़े में 60 कितने बार में, 2 बार में। अब यहाँ पे समझिएगा बात को। यहाँ पे A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 10, और A का एफिशिएंसी 5 और B का एफिशिएंसी 2। तो A और B का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 2 7। लेकिन कह रहा है कि A प्लस B प्लस C बराबर 10, और आपका A प्लस B दिया हुआ है 7, तो C कितना आ जाएगा, 3। रख के देखिए, 7 में कितना जोड़ेंगे जो 10 हो जाएगा, 3। तो C से कराना है, टोटल वर्क कितना है 60, और C का एफिशिएंसी कितना निकला, 3, तो बराबर 20 दिन आंसर। क्लियर है। समझने में कोई दिक्कत, कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, कोशिश कीजिएगा तो सब हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में ज़रूर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे छाप लिया होगा। चलिए आगे का सवाल देखते हैं, 4 नंबर। कह रहा है कि A एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, करवा दीजिए, 4 घंटे में कर सकता है। B और C इसे 3 घंटे में कर सकता है। B और C इसे कितने घंटे में कर सकता है, 3 घंटे में कर सकता है। ठीक है। और A और C इसे 2 घंटे में कर सकता है। A और C इसे 2 घंटे में कर सकता है। तो कहता है B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब कितने देर में करेगा। B का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा देखना है 4। अब 4 के मल्टीपल में सब आ जाए, तो 4 के पहाड़े में 4 में देखिए 3 नहीं आता है तो नहीं होगा, 12 4 में भी आ जाएगा, 3 में भी आ जाएगा, 2 में भी आ जाएगा। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में, 3 बार में। 3 के पहाड़े में 4 बार में, और 2 के पहाड़े में 6 बार में। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे A का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 3, और यहाँ पे A प्लस C कितना दिया हुआ है, 6। A प्लस C दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे अगर हम 3 रख देते हैं A के जगह पे, ये 3 कहाँ से आया, ये एफिशिएंसी निकला। क्लियर है।
ये हमारा क्या निकला, एफिशिएंसी निकला। तो अब देखिए यहाँ पे 3 रख दीजिएगा, a + c 6 है और a का वैल्यू 3 रख दिए तो c कितना निकल के आ गया, 3। क्लियर है। अब देखिए b + c 4 और यहाँ पे c का वैल्यू 3 रख दीजिए, ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से निकला है, तो b कितना हो जाएगा, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4, तो b आ गया हमारा 1। तो b से काम कराना है, काम कितना है 12, किसे कराना है, b से, b की एफिशिएंसी 1, तो 12 दिन में आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। सवाल आपसे 1 नंबर का पूछेगा, अप्रोच भी 1 नंबर वाला ही लगाना है। 5 नंबर सवाल कहता है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ए + बी + सी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, ठीक है, जिसके लिए उन्हें 350 रुपये मिलता है। इसके लिए इनका मजदूरी कितना मिलता है, 350 रुपये मिलता है। क्लियर है। अब कहता है कि ए, बी और सी की क्षमता, मतलब कि इफिशियंसी दिया हुआ है 2, 3, 2, A/B/C 2, 3, 2 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि बी की दैनिक आय कितनी होगी, तो हमें निकालना किसका है, बी का निकालना है। देखिए अब यहाँ पे समझिए, 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 350, 5 रेशियो का वैल्यू 350 सवाल में ही है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 70। ये 70 क्या है, इसी तीनों का तो मजदूरी है ना, तो यहाँ पे तीनों का मजदूरी कितना है, 2, 3, 5, 2, 7, यहाँ पे 7, लेकिन सवाल में कितना 70, तो 1 रेशियो का वैल्यू 10। आपसे पूछा क्या है, बी का 3, तो 3 × 10 बराबर 30 रुपये इसका मजदूरी आ गया। अगर यही आपसे पूछता ए का मजदूरी तो कितना हो जाएगा, ए का मजदूरी हो जाएगा 10 × 2 20 रुपये, यह ए का निकल गया। आपसे पूछता सी का भी 2 × 10 20 रुपये। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल में बिल्कुल दम नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर कहता है कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 24 घंटे काम करके 120 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। चलिए MDH पे बैठाइए। MDH समझ में आ रहा है आपको क्या है, M मतलब मैन या वुमेन, डे मतलब दिन, H मतलब आवर। अब वर्क को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। क्लियर है। तो लिखिए 50 व्यक्ति, तो लिख दीजिए 50 व्यक्ति किसी कार्य को 24 घंटे में, वर्क आ गया, ठीक है, नहीं वर्क नहीं आया, 24 घंटा आवर है, 120 दिन में समाप्त करते हैं, 120 दिन में समाप्त कर दिया। अब कहता है प्रतिदिन 16 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 16 घंटे कार्य करके उसी दीवार को 300 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। 300 है, दीवार को बनाने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, व्यक्ति की संख्या मान लिए x। क्लियर है। चलिए जो कटता है उसको कटा दीजिए, 1 2 0 से ये दोनों 0 खत्म। अब देखिए किससे कटेगा, 3 के पहाड़े में 8 × 24, 8 के पहाड़े में 2 और 2 के पहाड़े में 6, 6 × 5 = 30, x बराबर 30, 30 दिन नहीं 30 मेन होगा, 30 मेन होगा आंसर। क्लियर है। कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, 30 मजदूरों की आवश्यकता होगी। क्लियर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कहता है अगला सवाल, 7 नंबर। समाप्त करता है, ए एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। कहता है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है, काम का कितना भाग शेष रह जाता है, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क 20 तो आएगा नहीं, 20 के पहाड़े में जाएंगे, 40 भी नहीं आएगा क्योंकि 15 के पहाड़े में 40 नहीं है, तो 60। टोटल वर्क हमारा हो गया 60। 15 के पहाड़े में 60 4 बार में और 20 के पहाड़े में 60 3 बार में, दोनों मिलकर 4 3 7 की इफिशियंसी से कितना दिन, 4 दिन वह काम कर चुका है तो उसको 4 दिन काम करवा दीजिए। 7 चौक 28, 60 में से 28 काम कर दिया तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, 28 2 30 30 60 32 काम बचा। लेकिन आपको भाग पूछ रहा है तो कितना, 60/32। क्लियर है। अब देखिए किससे कटेगा ये, 2 से 30 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से 8 बार में,
मतलब 15/8 भाग काम बच गया। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? 15/8 भाग बच गया मतलब 8/15 उल्टा हो जाता है नीचे आके। 15 काम में से 8 काम बचा हुआ है आपका। तो ये कुछ सवाल थे जिसे मैंने सॉल्व कराया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा। किसी असुविधा के लिए आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। धन्यवाद।